हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आपका प्यारा सा टीचर राकेश टेमरे, आपका ग्रेविटी गुरु नीट जेई के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से लाइव आइए और लाइव आकर के अपने इस बहुत ही प्यारी सी सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। हम नीट के पूरे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर रहे हैं और इस नीट के पीवाईक्यूज को का आप मज़ा लीजिए कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। जितने भी दोस्त भाई नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को इनेबल करेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एक प्यारी सी सीरीज़ के ऊपर। ये रहा आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन। हाँ, मैं बताना भूल गया, हम नीट फिजिक्स के पीवाईक्यूज सॉल्यूशन को देख रहे हैं। चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 3 है ना। आज हमारे पास डे नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर इज। यानी कि भाई प्रेशर के जैसे डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है ना, किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो भैया ये देखिएगा, आपके पास 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है, प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूले जैसे किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो प्यारे से बच्चों, क्या प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी को लर्न है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी को लर्न होगा ही। क्या होगा सर जी, प्रेशर इट इज इक्वल टू, क्या होगा, प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। या आता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो आप जानते ही होंगे कि अगर मैं बात करूं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ये होता है mL T⁻⁻², और अपान में एरिया का होता है दोस्तों L²। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको ऊपर लेकर के चले तो ये हो जाएगा आपके पास m, और ये हो जाएगा L⁻⁻1 T⁻²। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है। तो देखिए, सबसे पहला कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो F इट इज इक्वल टू ईटा ए, और ये आपके पास dv अपान dx होता है। अगर अब ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो ईटा का फॉर्मूला चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ईटा इज इक्वल टू, अरे यार ये क्या हो रहा है ना, फोर्स अपान एरिया, और ये आ जाएगा dx अपान में dv। तो बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो फोर्स अपान एरिया है तो सेम तो आ जाएगा, फोर्स अपान एरिया है तो सेम आ जाएगा। दिस मीन्स mL⁻⁻1 T⁻²। लेकिन बच्चों ये क्या है, L है ना, ये आपके पास डिस्टेंस है, L हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये dv है, मतलब कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट था वो, तो रेसिप्रोकल आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो ये होगा बच्चों आपके पास ऊपर L होगा और नीचे L T⁻⁻n होगा, यानी कि T⁻⁻1 होगा, तो ये हो जाएगा T। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास m L⁻⁻1 T⁻⁻1। तो भाई ये तो चेंज हो गया, ये तो सेम नहीं रहा। आगे देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूंगा, अगर मैं किसकी बात करूं, फोर्स की बात करूं, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला भाई अपने पास mL T⁻⁻1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, दिस मीन्स mL T⁻⁻, कितना होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है y इट इज इक्वल टू F अपान में a इंटू, ये हो जाता है L अपान डेल L, सॉरी, ये हो जाएगा F इट इज इक्वल टू y अपान a का रहेगा, बाकी L ये चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन होता था, है ना। तो भैया वो फोर्स अपान ये क्या हो जाएगा, एरिया का कंसेप्ट लगेगा, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻²। तो ये आंसर करेक्ट होगा डी, यानी यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो प्रेशर के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होता है।
और प्यारे बच्चों याद रखना, यही फॉर्मूला कहीं ना कहीं स्ट्रेस का भी होता है। ठीक है, यही डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस का भी होता है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कहाँ भागा भाई? ठीक है, पीछे आओ, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपने पास। ये बहुत लीक कर रहा है यार बोर्ड, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, है ना। हो सकता है मैंने नोट 3 को बहुत दिनों बाद ओपन किया, नोट 5 को बहुत दिनों बाद ओपन किया, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशंस एम एल टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -2 बिलोंग टू द 2022 का क्वेश्चन है प्यारे से बच्चों। एकदम प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपके पास? क्या ये सेल्फ इंडक्शन का है? क्या ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है? क्या ये इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी का है? क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है? एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्या जल्दी से बता सकते हैं आप? क्या जल्दी से बता सकते हैं ये किसका होगा? ये किसका फॉर्मूला होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाई, क्या किसका होगा डायमेंशन फार्मूला? देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आपको निकालते आना चाहिए। सर जी सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है? भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अब सारी बातों को समझाऊंगा ना तो लगभग 5-6 मिनट जाएगा इस क्वेश्चन में। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब ये कैसे आता है इस बात को समझा देता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा जरूर। आया कैसे? देखो आपने पढ़ा होगा किसका, बी का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये था आप लोगों के पास μ0I/2R। क्या ये क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा है? आप बोलेंगे यस सर हमने ये फार्मूला पढ़ा है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, मुझे μ0 का चाहिए तो μ0 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास 2 × B और ये हो जाएगा R पूरे के अपान में I। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरे के अपान में I। अब ध्यान से देखिए, देखा जाए तो यह आ जाएगा आपके पास μ0 इज इक्वल टू, भाई 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। अब B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और B का डायमेंशन फार्मूला देखेंगे ना आप लोग। अगर मुझे B मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला होती है, आप जानती हैं। अगर B का मुझे डायमेंशन फार्मूला चाहिए, किसका मुझे डायमेंशन फार्मूला चाहिए? B का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। तो अब B का जो फार्मूला होता है, एक्चुअल में B का डायमेंशन फार्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना होता है? जल्दी बता पाएंगे क्या आप लोग? बता दो बता दो बता दो, कितना होता है? कोई आइडिया है? नहीं है? देखो मैंने बताया था फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू सर जी QVB साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर B का चाहिए, देखो साइन थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। साइन 90, एंगल की वैल्यू 90 लेते हैं तो 1 कर देते हैं। यह आ जाएगा आपके पास F इट इज इक्वल टू QVB। तो अगर मुझे B चाहिए तो ये हो जाएगा F अपान क्या आ जाएगा? QV। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फोर्स का आता है आपके पास ML/T⁻², और अपान में Q का आएगा भैया 80, और वेलोसिटी का कितना आएगा आप लोगों के पास? L/T⁻⁻1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास M, ये L T से T कैंसल आउट हो गया, L ऊपर L से L भी कैंसल आउट हो गया, तो A⁻⁻1, और ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? T⁻⁻⁻²। ये कंसेप्ट को आपको समझना है, इस कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने पास कितना है? अब अपने पास ये फील करना है दोस्तों। ये क्या, इतनी बात समझ में आ गई? M A इनवर्स, और ये आ जाएगा T⁻²। ये आ जाएगा आप लोगों के पास M, और ये आ जाएगा A इनवर्स, और ये T⁻² पूरे के अपान में, हाँ ये R है, R का आ जाएगा I का कितना हो जाएगा? करंट का कितना होता है? एम्पियर A, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो ये आ जाएगा M, ये आ जाएगा L, है ना, और ये आ जाएगा A⁻² और T⁻²। भाई ये कौन सा वाला आंसर करेक्ट दिख रहा है? तो भैया यही वाला दिख रहा है। देखो आ गया जो हमें निकालने बोला था, ML/T⁻², A⁻²। क्या ये डायमेंशन फार्मूला मिल गया? तो ये आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। कहता है कि इफ E एंड G क्या बोलता है आपके पास? रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड हैज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, देन E अपान G डायमेंशन ऑफ। 2021 का क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, E और G को आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है। E के आपके पास एनर्जी है
और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो मुझे इन दोनों के रेशियो का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम है, तबीयत खराब चल रही है, फिर भी आप लोगों के लिए हम लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, याद रखिएगा। चलो, अगर भैया ध्यान से देखा जाए तो E अपान मुझे G का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। E का फार्मूला होता है 1/2 ये mv², आपको याद होगा। ठीक है, एनर्जी का फार्मूला यही होता है। अगर ग्रेविटेशनल का फार्मूला यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला अगर चाहिए तो मैं बोल सकता हूं सर जी F(r²) पूरे के अपान में mo का स्क्वायर, मास स्क्वायर, m1 m2 यार। ठीक है, दोनों मास सेम मान लो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर चला जाएगा तो 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास m⁻³ और ये आ जाएगा आपके पास v⁻², होल अपान f(r²). चलिए बढ़िया, मास है तो ये आ जाएगा आपके पास मास का क्यूब। ठीक है सर जी, v वेलोसिटी l स्क्वायर t⁻⁻2 क्योंकि स्क्वायर था, अपान फोर्स का आता है आपके पास ml t⁻⁻2 और ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस है l, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस है l²। ओके बढ़िया शानदार। अब ध्यान से देखिए, l² से l² कैंसल आउट हो गया, लेकिन l ऊपर जाएगा, m से m कैंसल आउट, तो m⁻², l ऊपर l⁻⁻1 और ये t⁻⁻2 से t⁻⁻2 भी कैंसिल हो चुका। तो आप लोगों के पास कितना आंसर आ जाएगा, m⁻2 और l⁻⁻1। तो क्या मिल रहा है भैया, m⁻2 ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, l⁻⁻1 और t⁻0, बी इज अ करेक्ट आंसर। बी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज, भाई सिंपल सी बात है, अब स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। अब भी थोड़ी देर पहले प्रेशर का बताया था, है ना। आपको याद रखना है कि जो आप लोगों के पास स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपान एरिया। क्या होता है प्यारे बच्चों, फोर्स अपान एरिया। अगर फोर्स अपान एरिया है तो भैया स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा प्रेशर के इक्वल होगा। किसका होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला ये है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज, ये आपके पास कर्नाटक में आया हुआ है 2013 में क्वेश्चन। तो चलिए इसका प्यारा सा आंसर देखेंगे, इसका क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। कहता है यंग मॉडुलस एंड एनर्जी, सर जी इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क एंड टॉर्क। यार प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको एक बेहतरीन तरीके का आंसर दे जाएगा, आपको एक बेहतरीन तरीके का आंसर दे जाएगा। चलिए क्या इसको सॉल्व करें, क्या पूरा सॉल्व करें, है ना, क्या पूरा सॉल्व करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि अगर यंग मॉडुलस देखते हैं और एनर्जी का देखते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, अगर यंग मॉडुलस का भी फॉर्मूला हमने देखा था तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला ml⁻⁻1 t⁻⁻2 था। और अगर एनर्जी का फार्मूला देखा था मेरे प्यारे बच्चों, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml⁻2 t⁻⁻2। क्या ये सेम है, दोनों इक्वल नहीं है, पहली तो बात, दोनों कट गए। आगे देखते हैं इंपल्स एंड सरफेस टेंशन। इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, भाई अगर इंपल्स की बात करें तो इंपल्स कितना होता है, अगर मैं इंपल्स की बात कर रहा हूं तो इंपल्स क्या था, तो इंपल्स को हम आई से डिनोट कर देते हैं, फोर्स इंटू डेल्टी। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए कि ml⁻⁻1 इज इक्वल टू भैया टेंशन। अब टेंशन एक प्रकार का क्या है, फोर्स सही है सर जी, टेंशन एक प्रकार का क्या है, फोर्स सही है। और फोर्स का देखेंगे तो ये हो जाएगा ml⁻⁻2 डज नॉट इक्वल, यानी ये भी इक्वल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि द एंड वर्क। अब एंगुलर मोमेंटम होता है आप लोगों के पास L, इट इज इक्वल टू mvr। तो अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा ml, ये हो जाएगा स्क्वायर और t⁻⁻1 इज इक्वल टू वर्क डन। सर जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यह आ जाएगा आपके पास ml² t⁻⁻2। भैया डज नॉट इक्वल टू, ये भी इक्वल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन वर्क डन का भी फॉर्मूला देखिए हमने, ml² t⁻⁻2 और इज इक्वल टू भैया टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन वही हो गया,
तो इसका भी फॉर्मूला आएगा ml² 10⁻⁻²। ये करेक्ट है आपके पास, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। क्या बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे से बच्चों, क्या बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द डायमेंशंस ऑफ μ0ε0 पावर -1/2 r। ओहो, है ना, ये देखिए 2 टाइम क्वेश्चन आया है ना, 11 एंड 12 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है आपके पास μ0ε0 द होल रेज टू द पावर -1/2 का मुझे डायमेंशन फार्मूला चेक करना है। अरे बच्चों, क्या इस बात को मैं ऐसे नोट कर सकता हूं 1/√ऑफ μ0ε0? आप बोलोगे सर हाँ, अरे पावर 1/2 की, 1/2 मतलब अंडर रूट, और निगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा। इज इक्वल टू प्यारे बच्चों सी होता है, और सी क्या है आप लोगों के पास? तो सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, क्या ये स्पीड ऑफ लाइट है? आप बोलेंगे यस सर स्पीड ऑफ लाइट है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट है तो मैं ये बात बोल सकता हूं, क्या स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन फार्मूला एल और t⁻⁻1 है, तो क्या इसका भी डायमेंशन फार्मूला वही होना चाहिए? आप बोलेंगे यस सर जी, तो सी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को खेलेंगे आप दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, द डायमेंशन ऑफ 1/2 है ना, सॉरी थोड़ा ये क्वेश्चन ब्रैकेट में होना चाहिए था, ब्रैकेट में नहीं है, याद रखिए इस क्वेश्चन है 1/2 ε0 e²। क्या आ जाएगा आपके पास? ε0 e² आ जाएगा। ठीक है, वेयर ε0 इज परमिटिविटी एंड सॉरी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि आपको ये 2010 का क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो बात दी गई है ना, ये जो बात दी गई है, ये एनर्जी डेंसिटी है एक्चुअल में। ये जो फॉर्मूला है देखो क्या बोलता है, ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों ये क्या है, इसको हम बोलते क्या है, अपने पास ये बात पता होना चाहिए। इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। देखो अगर आपको पता चल जाए कि इसको बोलते क्या, ये बात पता है तो फिर आसान है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूं सर जी एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है कि सर जी एनर्जी पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? ई अपान में सर बच्चों, ई अपान में वी, और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो एम एल टी टू दी पावर या ml² t⁻⁻2 होल अपान वॉल्यूम है l⁻³ प्यारे बच्चों, अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m l³ से l² कैंसिल, तो l⁻⁻1 t⁻⁻²। ये जो यहां दिख जाए वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर बड़ा शानदार सा क्या बोलता है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 है ना, क्या दिया गया आप लोगों के पास, फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब यह यहाँ पर दिया गया है, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भैया एनर्जी डेंसिटी होगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस, और यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यार बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन किसका सेम होगा, डायमेंशन किसका सेम होगा? क्या बी और डी का होगा, क्या सी और ई का होगा, क्या ए और डी का होगा, क्या बच्चों ए और डी का होगा, या क्या बच्चों आपके पास ए और ई का होगा? ध्यान से देखिएगा इस प्यारे से क्वेश्चन को। अगर मैं एक बात बोलूं तो मैं एक बार डायमेंशन फार्मूला देखो, एनर्जी डेंसिटी का भी बताया था आपको मैंने, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी का मैंने भी आपके सामने बताया था ml⁻⁻1 t⁻⁻²। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने फाइंड आउट किया था बच्चों,
ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0, याद रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी डायमेंशन लेस है, m0 l0 और t0 डायमेंशन लेस है। क्या बी और सी कहीं ऑप्शन है, बी और सी नहीं है, तो भैया ये तो हो नहीं सकता, दोनों तो आ गए थे सेम। यंग मॉडुलस का होता है आप लोगों के पास फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब m l पावर -1 t टू दी पावर -2, यानी कि ए और डी तो सेम दिख गए। चलो इसको भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, बी इज इक्वल टू एफ अपान में सर जी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू बी क्यू है ना, ये आ जाएगा क्यू वी। तो भैया इसका तो चार्ज 80 में कुछ चला जाएगा, तो ये तो अलग ही होगा है ना। कितना हो जाएगा आपके पास एम एल टी टू दी पावर -2 देख लेते हैं अपान में, ये आ जाएगा 80 और ये हो जाएगा एल और ये आ जाएगा टी टू दी पावर -1, ठीक है। वेलोसिटी टी टी कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, एल एल भी कैंसिल हो जाएगा, एम ए रेस टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। तो भैया यहाँ पर आंसर चला जाएगा ए और डी मतलब सी आंसर करेक्ट है। ए और डी आप लोगों के पास सेम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करते जाओ और सॉल्व करते जाओ दोस्तों, है ना प्यारे बच्चों। सॉरी दोस्तों बोलने की आदत हो गई है, प्यारे प्यारे बच्चों। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशंस या डायमेंशन ऑफ, है ना भैया। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर ये जो आया है 2005 में आया है, बोलता है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायमेंशन। भैया इसका जो डायमेंशन फॉर्मूले का जो रेशियो होगा किसका, प्लांक कांस्टेंट मतलब h, प्लांक कांस्टेंट जो आपके पास प्लांक कांस्टेंट है ना बच्चों h, इसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा। तो भाई प्लांक कांस्टेंट को देखो, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको एनर्जी का फार्मूला होगा, याद होगा एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रिक्वेंसी याद करिए होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे एच का चाहिए, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी अपॉन न्यू। क्या एनर्जी अपॉन न्यू होना चाहिए, आप बोलेंगे यस सर बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे बताइए एनर्जी का कितना होता है, तो ये होता है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टी टू दी पावर -1, बहुत शानदार। तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास, यह जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1, यानी कि आप देखेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1, बहुत शानदार। देखो ऐसे निकालते हैं इसमें। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम और आर मतलब एल रेस टू दी पावर 2, तो यह जाएगा एम एल स्क्वायर ओनली, तो एम एल स्क्वायर कैंसल आउट, तो टी टू दी पावर -1, और टी टू दी पावर -1 फ्रीक्वेंसी का होता है, तो टी टू दी पावर -1 फ्रीक्वेंसी, बी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यार बहुत ही बकवास क्वेश्चन आ गया, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर अभी क्वेश्चन किया हमने। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। भाई देखो ना क्या होगा सर जी, जी का फार्मूला होता है एफ आर स्क्वायर अपान में सर जी एम स्क्वायर। प्यारे बच्चों फोर्स का था एम एल टी टू दी पावर -2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर होल अपान, ये हो जाएगा आपके पास एम रेस टू दी पावर 2। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा m पावर -1 l पावर 3 t टू दी पावर -2। भाई ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ है, तो बी आंसर करेक्ट है ऐसा वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े। ओ हो सर आगे तो खत्म तो यहीं पर हम आपसे विदा चाहेंगे और एक ही बात बोलना चाहेंगे, थैंक यू सो मच जो आप अभी तक हमारे साथ बने रहे। प्यारे बच्चों अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों या चलिए बच्चों, कल मिलेंगे आप लोगों से इसी समय पर 6 o'clock पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच।